Class 7, Set 2. How many major plates are? There are 7 major plates. How many? 7 major plates. African plate, Indo-Australian plate, Eurasian plate, Pacific plate, North American plate, South American plate, and Antarctic plate. Next question is, what is volcano? What is volcano? Volcano is a vent. Volcano is a vent or an opening in the earth crust through which hot molten magma erupt. मतलब वॉल्केनो क्या है? एक ऐसा वेंट है, एक ऐसी ओपनिंग है अर्थ की क्रस्ट पर जिससे क्या होता है, जो हॉट मैग्मा होता है वो अर्थ से बाहर निकलता है. ठीक है. नेक्स्ट क्वेश्चन इज लावा. व्हाट इज लावा? लावा क्या? व्हेन इरप्टेड मैग्मा रीचेस द सरफेस ऑफ अर्थ. मतलब जब इरप्टेड मैग्मा अर्थ की सरफेस पर पहुंचता है तब वो क्या बन जाता है? लावा बन जाता है. नेक्स्ट क्वेश्चन इज हाउ मेनी टाइप्स ऑफ वॉल्केनो? हाउ मेनी टाइप्स ऑफ वॉल्केनो? देयर आर 3 टाइप्स ऑफ वॉल्केनो: एक्टिव वॉल्केनो, डोरमेंट वॉल्केनो और एक्सटिंक्ट वॉल्केनो. नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज अर्थक्वेक? अर्थक्वेक इज sudden vibration. Earthquake is sudden vibration inside the earth crust caused by any type of internal forces. किसी भी तरह का जो इंटरनल फोर्स है उस इंटरनल फोर्स से अर्थ के क्रस्ट पर जो वाइब्रेशन क्रिएट होता है उसी को क्या बोला जाता है? अर्थक्वेक बोला जाता है. नेक्स्ट, व्हाट इज डोरमेंट वॉल्केनो? डोरमेंट वॉल्केनो क्या है? दिस टाइप ऑफ वॉल्केनो नॉट इरप्टेड. मतलब इरप्ट नहीं हुआ है. कब से नहीं? बहुत लॉन्ग टाइम से इरप्ट नहीं हुआ है. बट आर एक्सपेक्टेड टू इरप्ट अगेन इन फ्यूचर. मतलब पता नहीं है बट एक्सपेक्टेड है ये कि हो सकता है कि कभी फ्यूचर में ये क्या कर जाए? इरप्ट हो जाए. तो वो हमारा क्या है? डोरमेंट वॉल्केनो है. एग्जाम्पल के लिए अगर हम बात करें, माउंट किलिमंजारो तंजानिया, माउंट फ्यूजी इन जापान, यानी माउंट फ्यूजियामा इन जापान. नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज एक्सटिंक्ट वॉल्केनो? अब एक्सटिंक्ट वॉल्केनो क्या है? एक्सटिंक्ट वॉल्केनो की अगर हम बात करें तो एक्सटिंक्ट वॉल्केनो आर दोज विच हैव नॉट इरप्टेड इन ह्यूमन हिस्ट्री. मतलब ऐसा वॉल्केनो जो ह्यूमन हिस्ट्री में क्या हुआ है? इरप्ट ही नहीं हुआ है. पूरी ह्यूमन हिस्ट्री में जब से ह्यूमन अर्थ पर आया है तब से वो इरप्ट हुआ ही नहीं है. उसके लिए क्या बोला गया? एक्सटिंक्ट वॉल्केनो. और ये क्या है? माउंट स्लैमिश. क्या है? माउंट स्लैमिश एक एग्जाम्पल है एक्सटिंक्ट वॉल्केनो का. नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज क्रेटर? क्रेटर की बात करना है. अ सर्कुलर डिप्रेशन ऑफ द वॉल्केनो इज कॉल्ड क्रेटर. दिस इज द माउंटेन एंड हियर दिस पोर्शन इज नोन एज क्रेटर. जहाँ से लाव मैग्मा बाहर निकलता है उसे क्या बोला जाता है? क्रेटर. यानी कि दिस पोर्शन इज क्रेटर. नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज बेंट? अ पासेज. क्या है? अ पासेज थ्रू विच मैग्मा ट्रेवल टू द अर्थ सरफेस. मतलब एक ऐसा पास जहाँ से मैग्मा ट्रेवल करता है. ये हमारा माउंटेन है और ये क्या है? यहाँ से मैग्मा निकलता है और अपसाइड के लिए बाहर की तरफ निकलना स्टार्ट कर देता है. ये हमारा क्या है? बेंट है. मतलब बेंट, ये वाला जो पोर्शन है ये हमारा क्या होता है? बेंट होता है. फिर से देखिए, ये हमारा माउंटेन है और माउंटेन एक ये जो पोर्शन है ये बेंट है जहाँ से क्या निकलता है? यहाँ से मैग्मा बाहर की तरफ निकलता है. ठीक है. नेक्स्ट क्वेश्चन हम बात करते हैं, व्हाट इज़ रिफ्ट वैली? रिफ्ट वैली क्या है? रिफ्ट वैली इज़ फॉर्म्ड व्हेन अ पार्ट ऑफ द लेंथ सबसाइड बिटवीन 2 और मोर. क्या है? 2 और मोर पैरेलल फॉल्ट इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड ग्रेवन. मतलब इसी के लिए, रिफ्ट वैली के लिए ही क्या बोला जाता है? ग्रेवन भी बोलते हैं. और ये क्या है? 2 और मोर, 2 या 2 से ज़्यादा पैरेलल फॉल्ट्स के बीच में क्या है? पैरेलल फॉल्ट्स के बीच में जो वैली जनरेट होती है उसे रिफ्ट वैली कहते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज़ फायर ऑफ रिंग या व्हाट इज़ रिंग ऑफ फायर? द बेल्ट ऑफ अर्थक्वेक. क्या है? द बेल्ट ऑफ अर्थक्वेक सराउंडिंग पैसिफिक ओशियन. क्या है? सराउंडिंग पैसिफिक ओशियन जो अर्थक्वेक की बेल्ट है उस बेल्ट को हम क्या बोल देते हैं? रिंग ऑफ फायर. दिस इज़ नॉट बेल्ट, ये है बेल्ट. क्या है? बेल्ट. मतलब एक ऐसी बेल्ट जो किसके सराउंडिंग है? पैसिफिक ओशियन के, उसको क्या बोला जाता है? रिंग ऑफ फायर. नेक्स्ट क्वेश्चन है मेजर टाइप ऑफ माउंटेन्स. मेजर टाइप ऑफ माउंटेन्स, देयर आर 4 टाइप ऑफ माउंटेन्स: फोल्डेबल माउंटेन, ब्लॉक माउंटेन, वोल्केनिक माउंटेन एंड रेजिडुअल माउंटेन. ठीक है. नेक्स्ट क्वेश्चन इज
नेम द मेजर गैसेज ऑफ एटमॉस्फेयर। द फोर मेजर गैसेज आर नाइट्रोजन, फोर मेजर गैसेज आर नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, ऑर्गन एंड कार्बन डाइऑक्साइड। ऑर्गन नहीं है, ये आर्गन है। क्या है? आर्गन। आर्गन, ऑर्गन नहीं, आर्गन। ठीक है, आर्गन 9% एंड कार्बन डाइऑक्साइड 0.3%, आर्गन 0.9%। क्या है? 0.9%, आर्गन 0.9%, ऑक्सीजन 20.9%, नाइट्रोजन 78%। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर हम बात करें, नेम द मेजर लेयर्स ऑफ द एटमॉस्फेयर। मेजर लेयर्स ऑफ द एटमॉस्फेयर, ट्रोपोस्फेयर, स्ट्रेटोस्फेयर, मेसोस्फेयर एंड आयनोस्फेयर आर द मेजर लेयर्स ऑफ एटमॉस्फेयर। व्हाट इज साइक्लोन? क्या है? व्हाट इज अ साइक्लोन? अ स्टॉर्म ऑफ विंड। क्या है? स्टॉर्म ऑफ विंड दैट रोटेट अबाउट द सेंटर ऑफ लो एटमॉस्फेरिक। सेंटर पे कैसा रहता है? लो एटमॉस्फेरिक प्रेशर रहता है, और जैसे जैसे बढ़ता है वैसे वैसे क्या होता है? उसका प्रेशर बढ़ता चला जाता है। मैक्सिमम जो स्पीड रिकॉर्ड की गई है वो लगभग क्या है? 20 to 30 माइल, यानी कि 60 किलोमीटर अप्रोक्स, 40 से 60 किलोमीटर अप्रोक्स पर आवर की स्पीड इसकी मेज़र की जाती है। ठीक है, नेम द वेरियस फॉर्म ऑफ प्रेसिपिटेशन। अच्छा, प्रेसिपिटेशन एक तरह का क्या होता है? प्रेसिपिटेशन रेनफॉल है, स्नो है, या हेल मतलब ओले। क्या है? ओले। ओले, तो जो ओले है, रेन है या स्नो है, इसको हम क्या बोलते हैं? प्रेसिपिटेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज़ ग्राउंड वाटर? ग्राउंड वाटर क्या है? ग्राउंड वाटर इज़ द वाटर फाउंड इन अंडरग्राउंड इन द क्रैक एंड स्पीसीज इन सॉइल एंड रॉक। मतलब अंडरग्राउंड जो वाटर है हमारा, जो किसी क्रैक में, किसी स्पीसीज़ में या किसी रॉक में जो हमको मिलता है, उसे हम क्या बोलते हैं? ग्राउंड वाटर बोलते हैं। नेक्स्ट है, हाउ आर वेव काउज्ड? वेव कैसे बनती हैं? ठीक है, तो दे आर मोस्टली कॉमनली काउज्ड बाय, वेव्स जो बनती हैं बाय द विंड और रिपल इन मैरीन वाटर। ठीक है, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय वाटर साइकिल? वाटर साइकिल क्या है? वाटर साइकिल क्या है? वाटर मूव्स फ्रॉम द ओशियन, वाटर मूव्स फ्रॉम द ओशियन टू द एटमॉस्फेयर फ्रॉम देयर लैंड एंड ओशियन इज कोल्ड। मतलब पहले क्या होगा? लैंड से वेपराइज होकर वाटर कहाँ चला जाएगा? स्काई में चला जाएगा। स्काई से फिर प्रेसिपिटेशन की फॉर्म में, इन द फॉर्म ऑफ रेन, क्या होगा? ये वापस से अर्थ पर आएगा, और अर्थ पर मैक्सिमम कहाँ चला जाएगा? ओशियन में। तो यही क्या है? एक वाटर साइकिल है। नेचुरल वेजिटेशन मीन्स ऑल प्लांट्स दैट ग्रो नेचुरली इन एन एरिया विदाउट ह्यूमन इंटरफेस। मतलब नेचुरल वेजिटेशन क्या है? प्लांट ग्रो कर रहा है लेकिन इसमें ह्यूमन का कोई इंटरफेरेंस नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज़ एन इकोसिस्टम? इकोसिस्टम क्या है? इकोसिस्टम इज अ सिस्टम ऑफ प्लांट एंड एनिमल इन एन एनवायरनमेंट इंटरेक्टिंग विद अदर। मतलब एक दूसरे के साथ में इंटरेक्शन चल रहा है। ठीक है, प्लांट्स और एनिमल्स का। नेक्स्ट इज डिफाइन बायोस्फीयर। बायोस्फीयर क्या है? एक तरह का नैरो जोन है, और किससे रिलेटेड नैरो जोन है? लाइफ से रिलेटेड। और किसकी लाइफ से? वेदर, चाहे वो प्लांट है, चाहे एनिमल है, चाहे कोई माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, कोई भी है जो जीवित है, वो जिस स्फीयर में लाई करती है उसी स्फीयर को क्या बोला जाता है? बायोस्फीयर बोला जाता है। व्हाट इज़ मीन्ड बाय वाइल्ड लाइफ? वाइल्ड लाइफ क्या है? एनिमल वर्ड फिशेज आर नॉट डोमेस्टिकेटेड। मतलब ऐसे एनिमल, ऐसी फिशेज, ऐसी स्पीसीज जिनको हम डोमेस्टिकेटेड नहीं करते हैं। क्या नहीं करते हैं? डोमेस्टिकेटेड नहीं करते हैं। ठीक है, उन्हें क्या बोल दिया जाता है? उन्हीं के लिए हम बोलते हैं वाइल्ड एनिमल्स। ठीक है, व्हाट डू यू मीन बाय इकोलॉजी? व्हाट डू यू मीन बाय इकोलॉजी? साइंस दैट स्टडीज़ इंट्रैक्शन बिटवीन ऑर्गेनिज्म एंड देयर एनवायरनमेंट। मतलब एक ऐसी साइंस जो ऑर्गेनिज्म और उसके एनवायरनमेंट के बीच में इंट्रैक्शन को बताती है, कैसे वो सर्वाइव कर रहे हैं, कैसे सर्वाइव कर रहे हैं, इस चीज़ को बता रही है, उसी को क्या बोला जाता है? इकोलॉजी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज रॉक? नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज रॉक? द रॉक सॉलिड मटेरियल मिनरल सब्सटेंस है। कैसा है? सॉलिड मिनरल सब्सटेंस है, और ये क्या करता है? सरफेस और अंडर द सॉइल फॉर्मिंग पार्ट द अर्थ। या तो ये हमें अर्थ की सरफेस में मिलेगा या फिर हमें सॉइल के अंदर मिलेगा। ठीक है, रॉक जो है वो क्या है? एक ऐसा सॉलिड मटेरियल सब्सटेंस है जो या तो अर्थ की सरफेस में मिलेगा या अर्थ की सरफेस के अंदर मिलेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करें, इन अ डेमोक्रेसी विच
वाई इज़ यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइजी इंपॉर्टेंट, मतलब यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइजी इंपॉर्टेंट क्यों है। अच्छा चलिए बात करते हैं। इट गिव्स ऑल एडल्ट, मतलब जितने भी एडल्ट हैं जिनकी एज 18 ईयर्स से ज़्यादा है, ऐसे सिटीजन को राइट टू वोट प्रोवाइड करता है। और किसके थ्रू मिलता है, यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइजी के थ्रू। अच्छा यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइजी में क्या होता है, किसी भी तरह का डिस्क्रिमिनेशन नहीं होता है, डिस्क्रिमिनेशन नहीं होता है कास्ट के अकॉर्डिंग या रिलीजन के अकॉर्डिंग या जेंडर के अकॉर्डिंग या सोशल या इकोनॉमिक जो भी बैकग्राउंड है उसके अकॉर्डिंग किसी भी तरह का डिस्क्रिमिनेशन नहीं होता है। इट मेक द गवर्नमेंट मोर अकाउंटेबल टू द पीपल ऑफ द कंट्री, मतलब ये क्या है जो यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइजी है इसी के थ्रू क्या करते हैं, जो पीपल हैं वो अपनी गवर्नमेंट को फॉर्म करने में हेल्प करते हैं। ठीक है। इट प्रमोट्स इक्वलिटी अमंग सिटीजन्स, मतलब जितने भी पूरी कंट्री के सिटीजन्स हैं उन सब के बीच में एक इक्वलिटी को प्रमोट करता है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट आर द पावर्स ऑफ गवर्नर, गवर्नर की पावर्स क्या हैं। तो गवर्नर के पास एग्जीक्यूटिव पावर है, लेजिस्लेटिव पावर है, जुडिशियल पावर है और डिस्क्रिशनरी पावर्स हैं। ठीक है। व्हाट इज़ द इम्पोर्टेंस ऑफ पॉलिटिकल पार्टीज इन रिप्रेजेंटेड डेमोक्रेसी, तो पॉलिटिकल पार्टीज़ के लिए का जो वाइटल रूल है डेमोक्रेसी में वो क्या है, एजुकेटिंग पीपल अबाउट द इम्पॉर्टेंट इशू दे कन्वे ग्रीवियंस एंड एक्सपेक्टेशन ऑफ द पीपल टू द गवर्नमेंट। मीन्स किसी भी तरह की जो एक्सपेक्टेशन है पीपल्स की उसको फुलफ़िल करना। ठीक है। ये क्या है, इम्पोर्टेंस है पॉलिटिकल पार्टीज़ का, जो हम अपना रिप्रेजेंटेटिव सेंड कर रहे हैं पॉलिटिकल पार्टी में, जो हम अपना रिप्रेजेंटेटिव इलेक्ट करके पॉलिटिकल पार्टीज़ को दे रहे हैं, उस रिप्रेजेंटेटिव के लिए क्या होता है, उस रिप्रेजेंटेटिव के लिए ये इम्पोर्टेंट होता है कि वो हमारी हर तरह से हेल्प करे। ठीक है। नेक्स्ट इज डिफाइन प्रीजुडाइज। प्रीजुडाइज इज़ अ कंडीशन विच इज़ अनफेयर एंड पार्शियल। प्रीजुडाइज क्या है, अनफेयर भी होगा और पार्शियल भी होगा। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज़ डिस्क्रिमिनेशन। डिस्क्रिमिनेशन क्या है, डिस्क्रिमिनेशन मीन्स एक्ट ऑफ मेकिंग डिफरेंस हैपन व्हेन पीपल एक्ट देयर प्रीजुडाइज और स्टीरियोटाइप, मतलब एक डिफरेंस क्रिएट कर रहा है किसके थ्रू, चाहे वो प्रीजुडाइज के थ्रू है चाहे वो स्टीरियोटाइप्स के थ्रू है, डिस्क्रिमिनेशन क्रिएट किया जा रहा है बिटवीन पीपल। ठीक है। हाउ मैनी फंडामेंटल राइट्स, फंडामेंटल राइट्स कितने हैं, देयर आर 6 फंडामेंटल राइट्स। ठीक है। देयर आर 6 फंडामेंटल राइट्स। फर्स्ट वन इज राइट टू इक्वालिटी, सेकंड वन इज राइट टू फ्रीडम। ठीक है। नेक्स्ट इज राइट टू ऑल अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन, राइट अ फ्रीडम, राइट है RIGST, राइट अ फ्रीडम ऑफ religion, cultural and educational right of constitutional remedies. Next question is which right was removed on the list of fundamental right, कौन सा जो right है उसको remove कर दिया गया fundamental right से। The right of property was removed from the list of fundamental rights and amendment in 1978 मेड इज़ लीगल राइट, मतलब जो प्रॉपर्टी थी हमारी, प्रॉपर्टी का जो राइट था हमारा वो पहले क्या था, फंडामेंटल राइट था। ठीक है। बट आफ्टर द अमेंडमेंट इन 1978, ठीक है, इस फंडामेंटल राइट को क्या बना दिया गया, लीगल राइट बना दिया गया। ओके, थैंक यू सो मच। ठीक है। इफ़ पॉसिबल आई विल प्रोवाइड यू सेट 3rd। ओके, वॉच, कंटिन्यू। थैंक यू सो मच।